झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी आज जामताड़ा के बिंदा पाथर पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड-19 सेंटर में बूस्टर डोज टीकाकरण का शुभारंभ किया। उसके बाद बिंदा पाथर पंचायत भवन के समक्ष आयोजित बिंदा पाथर बीजेपी मंडल कार्य समिति की बैठक में भाग लिया। बिंदा पाथर मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जहाँ बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूती के टिप्स दिए। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन भारत के प्रथम मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नाम का खनन पट्टा लिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद कई विभागों को संभाल रहे हैं, उनकी पत्नी भी उद्योग मंत्री है। उन्होंने कहा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में आज नहीं तो कल उनको सजा मिलनी ही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सबसे अधिक CNT SPT एक्ट का यदि उल्लंघन किसी परिवार ने किया है तो वह शिबू सोरेन का परिवार है। सोरेन परिवार के नाम से 108 प्रॉपर्टी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन में काफी कम प्रॉपर्टी दिखाई गई है। यदि इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन को की जाए तो शिबू सोरेन के परिवार के सभी सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि खतियान आधारित स्थानीय नीति हेमंत सोरेन ने लाया तो जरूरी है, इसमें नियोजन नहीं जुड़ा है जो न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि जब नियोजन ही नहीं होगा तो वैसे खतियान का क्या होगा, लोग लेमिनेशन बनाकर घर में रखेंगे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में जब जब भाजपा की सरकार बनी तब तब विकास हुआ, बाकी सरकार सिर्फ झारखंड को लूटती रही है। कार्यक्रम में पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद झा पाटोल, भाजपा जिला अध्यक्ष सोमनाथ सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष तारा प्रसन्न महतो, मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव, अविता आसंदा, अजीत यादव, अनेकों कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब राज भी बना तो भारतीय जनता पार्टी के कारण बना, नहीं तो नहीं बनता ये राज, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता के प्रति कमिटमेंट होते हैं। राज्य बनने के बाद जो विकास का काम शुरू हुआ, तभी आज हम गांव तक सड़कों से पहुंच रहे हैं, गाड़ी से पहुंच पा रहे हैं। नहीं तो हम लोगों को इस सब क्षेत्रों में याद है ना, पहले कैसे घुमा घोटते थे, नदी नाला में कैसे पार करते थे, सब पता है उन दिनों को, कितनी कठिनाई होती थी। अब तो कुछ नहीं है, जब चाहे जामताड़ा चले जाइए, जब चाहे बंगाल चले जाइए, जब चाहे दुमका चले जाइए, बस का सड़कें बन गई और कुछ भी नहीं, तो जहां कहीं भी रुके गांव में भी आप बिजली है। तो ये जो अगर विकास का काम देख रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के कारण, और इसलिए हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब बनी है तो काम होता है, काम करती है। और बाकी यूपीए गठबंधन की जेएमएम की जब सरकार बनती है, लोग कमाने में लोग लग जाते हैं, लूटने में लोग लग जाते हैं, अपनी तिजोरी भरी कर रहे हैं। क्योंकि हेमंत सोरेन को पता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में उन्होंने गलत किया है। देश के इतिहास में, आजाद भारत में कोई भी मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नाम से खदान नहीं लिया, अपने नाम से कोई ठेका पट्टा नहीं लिया। पहला मुख्यमंत्री है झारखंड में, खान मंत्री भी है, मुख्यमंत्री भी है, उद्योग मंत्री भी है, वन मंत्री भी है, और अपने नाम से खदान का पट्टा लिया। तो उसकी सजा तो उनको मिलेगी, जब मिले, आज कल परसों जब भी मिले मिलेगी उनको। पत्नी अपने उद्योग मंत्री है, पत्नी के नाम से 11 एकड़ जमीन ले लिया। अरे भाई अजीब बात है, तो ये कहीं कोई करता नहीं है। ये कहता है CNT SPT एक्ट का उल्लंघन, सबसे अधिक किसी परिवार ने कोई अगर उल्लंघन किया है तो सोरेन के परिवार ने रांची से लेकर के दुमका तक इतनी जमीन परचेज किया है, जगह जगह पर आदिवासियों की भी जमीन उन्होंने घर घर करके बोकारो जाइए, धनबाद जाइए, रांची जाइए, सब जगह कागज है, दस्तावेज है, और हम लोग नहीं कर रहे हैं। लोकपाल में केस हुआ था, उन्होंने खुद हाईकोर्ट में एफिडेविट करके फाइल किया है, तो उसमें से 108 प्रॉपर्टी है उनके नाम से, उनके परिवार के नाम से, और इलेक्शन कमीशन में तो मात्र 34 ही लोगों ने संपत्ति दिखाई है, बाकी संपत्ति दिखाया ही नहीं है। उसकी हम लोग इलेक्शन कमीशन को देंगे तो इनकी सारे लोगों की सदस्यता चली जाएगी, चाहे सीता सोरेन की हो, चाहे शिबू सोरेन की हो, चाहे बसंत सोरेन की हो, चाहे हेमंत सोरेन की हो। ये कानून है, आप अपनी संपत्ति को छुपा नहीं सकते, और ये बड़ी बड़ी बात करते हैं। और इसी डर से, इसी हड़बड़ी में ये सब गड़बड़ी कर रहे हैं। मूल कारण ये है इनकी, ताकि वो कहेंगे कि भैया देखो हम तो काम करने वाले थे, हमने तो 32 कर दिया, इसलिए हमको लोग हटा दो। लेकिन सच तो वही है, हमने जब प्रेस को कहा मेरे पास पूरी दस्तावेज है, हमारे पास है, अब बोला कहां से लाए, हमने कहा कि कोर्ट में तो आप ही ने एफिडेविट करके फाइल किया है ना, दिल्ली के हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन ने फाइल किया, उस कागज में शिबू सोरेन ने फाइल किया, वो कागज है। उसके आधार पर हम लोगों ने निकाल के देखा तो उन्होंने जो पिछले चुनाव में एफिडेविट, चुनाव
जब कोई भी लड़ता है, आप सब लोग जो लड़े होंगे पंचायत चुनाव या मुखिया वगैरह में, तो आपके ऊपर केस कितना है, आपकी कितना प्रॉपर्टी है, वो सब भरना पड़ता है। तो हम लोग भी भरते हैं। तो इन्होंने उन सारे प्रॉपर्टी इनके नाम से, लेकिन इलेक्शन कमीशन को दिखाया नहीं उस समय। अब उसको लेकर के जिस दिन भी हम लोग इलेक्शन कमीशन में लिखित में देंगे पिटीशन, एक दो बार सुनवाई होगी तो पूरा खानदान की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो ये कहेगा कि भाई हमको लोकतंत्र की चिंता की, लोगों की चिंता की है और उसी के लिए काम किया। इसलिए याद राज भी बना तो भारतीय जनता पार्टी के कारण बना, नहीं तो नहीं बनता ये राज। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता के प्रति कमिटमेंट होते हैं। राज बनने के बाद जो विकास का काम शुरू हुआ, तभी आज हम गांव तक सड़कों से पहुंच रहे हैं, गाड़ी से पहुंच पा रहे हैं। नहीं तो हम लोगों को इस सब क्षेत्रों में याद है ना, पहले कैसे गुना होते थे, नदी नालों में कैसे पार करते थे, सब पता है उन दिनों को कितनी कठिनाई होती थी। अब तो कुछ नहीं है, जब चाहे जामताड़ा चले जाइए, जब चाहे बंगाल चले जाइए, जब चाहे दुमका चले जाइए, बस कड़ा सड़कें बन गई और कुछ भी नहीं। तो जहां कहीं भी रुके गांव में भी आप बिजली है। तो ये जो अगर विकास का काम देख रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के कारण। और इसलिए हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब बनी है तो काम होता है, काम करती है। और बाकी यूपीए गठबंधन की, जेएमएम की जब सरकार बनती है, लोग कमाने में लोग लग जाते हैं, लूटने में लोग लग जाते हैं, अपनी तिजोरी भरने में लोग लग जाते हैं, अपनी स्वार्थ पूर्ति में लोग लग जाते हैं। तो ये हालत है। और राजनीति लोग बड़ी बड़ी करते हैं, जैसे अभी कह रहे हैं कि 1932 कर दिया, अपने कह रहे भाई कौन सी नया काम किया हो। हमने तो खतियाना आधारित नीति बनाए थे जब अलग राज्य बना था उस समय, और फिर क्या हुआ सबको पता है कि हंगामा हो गया, कोर्ट में मामला चले गए उसमें। और अभी तो इन्होंने 32 के कार्य, लेकिन नियोजन के साथ इन्होंने जोड़ा ही नहीं। बेकाहे को 32 जब नियोजन ही मतलब नहीं है तो अब कहते हैं भारत सरकार को भेज देंगे। बताइए भाई, आपको यहाँ सरकार बनाए, आपने जनता के बीच कमिट किया था, कहां जनता को आपने कहा था कि हम भारत सरकार को भेजेंगे? तो आप कुछ करेंगे नहीं, आप कहेंगे भारत सरकार को भेजेंगे। तो ये सिर्फ राजनीति करती है। ये कहते हैं ओबीसी को हमने 27% रिजर्वेशन दिया। आप सबकी जानकारी के लिए, जब झारखंड बना था ओबीसी को 27% हमने भी रिजर्वेशन दिया था। और उस वक्त लोग कोर्ट चले गए, 50 से आगे नहीं बढ़े, तो इसलिए कोर्ट ने पूरा उसको निरस्त कर दिया। तो कहने का अर्थ है कि हर चीज तो आज जो जितना कर रहे हम उससे पहले कर चुके हैं। तो आप सबको थोड़ा सा स्मरण कर लीजिएगा, उस समय का अखबार वगैरह कतरन वगैरह निकाल लीजिएगा। सबसे पहले खबर देखने के लिए आप न्यूज स्टार भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।